भारत की राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकार समारोह 2 में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा अलंकार समारोह 2026 फेज 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल 20,452 एयर मार्शल चरण चौधरी BSN उड़ान पायलट। अति विशिष्ट सेवा मेडल एयर मार्शल तरुण चौधरी। अति विशिष्ट सेवा मेडल F वाइस एडमिरल रजत कपूर। अति विशिष्ट सेवा मेडल उत्तम युद्ध सेवा मेडल परम विशिष्ट सेवा मेडल सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल भारत की राष्ट्रपति 23 जून से 1 जुलाई तक आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व की विविध संस्कृतियों के सम्मान के महत्व को दर्शाते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किए। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50 वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। राज्यसभा के सभापति श्री CP राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यसभा के सभापति श्री CP राधाकृष्णन ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ दिलाई। एक जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हरियाणा का प्रवास पर खेत बचाओ अभियान समारोह में शामिल होंगे। भारत में उत्तरी अमेरिका के समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक के सबसे बड़े भागीदारी का रिकॉर्ड बनाते हुए इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इंडिया पवेलियन में भारतीय वन के 6 उच्च गुणवत्ता वाली निर्यात किस्मों का प्रदर्शन किया गया। समर फैंसी फूड 2026 में बासमती में चावल से बने व्यंजनों में भारतीय चावल की विविधता को प्रदर्शित किया। समर फैंसी फूड 2026 इंडिया पवेलियन का संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूत श्री विनय श्रीकांत प्रधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सेफ लेखक और टाइम 100 सम्मानित सेफ विकास खन्ना द्वारा
28 जून 2026 को जैकब की जेविट्स कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। MPEDA सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान दूसरे राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड का आयोजन करेगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA सी फूड एक्सपो भारत 2026 के अंतर्गत 1 से 3 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा। यह ओलंपियाड देश भर में कुशल सी फूड प्रसंस्करण पेशेवरों को एक साथ लाएगा ताकि वे मूल्यवर्धित सी फूड उत्पादों को तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकें। विजेताओं के पदक प्रमाण पत्र नगद पुरस्कार के लिए, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 75, तृतीय पुरस्कार 50 और चतुर्थ पुरस्कार 25,000 शामिल हैं। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 8.45 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। इससे विश्व के अग्रणी समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक के रूप में देश की स्थिति और मजबूत हुई। वर्तमान में देश में 670 अनुमोदित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, जिनकी संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 40 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें से 127 इकाइयाँ मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्माण करती हैं, जो भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 100% 0.84 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देती हैं। मूल्यवर्धित सी फूड पदार्थों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास क्षमता को पहचानते हुए भारत में 2030 तक कुल समुद्री खाद्य निर्यात के मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ट्राई ने राजस्थान और गुजरात वायुसेना सेवा क्षेत्र में जोधपुर अहमदाबाद रेल मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता की जांच की। सरकार ने विविध माप विज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की है। सुधार सुगमता व्यापार सुगमता और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है। प्रक्रियात्मक और नियामक संबंधी पहली बार गलतियों को अब दंडात्मक कार्यवाही से पहले सुधारा जा सकेगा। यह सुधार उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करते हुए अनुपालन के बोझ को कम करता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जनविश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की है। इस नई पहल के अंतर्गत पहली बार प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों को दंडात्मक कार्यवाही से पहले अपनी त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। सुधार नोटिस क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत निर्धारित किसी प्रक्रियात्मक या विनियामक या अनुपालन को पहली बार करता है तो विधिक मापन अधिकारी एक सुधार नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस के माध्यम से कमी की पहचान की जाएगी और उसे ठीक करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। यह विनियमित संस्था निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करती है, जो अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई और मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। हालांकि यह सुधार नोटिस का अनुपालन न करने या
बार बार अनुपालन न करने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह व्यवस्था प्रवर्तन प्रक्रिया को बिना बाधित किए स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर एक सरल और विश्वास आधारित नियामक ढांचे के दिशा में प्रगति करती है। यह प्रणाली माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान समाहित करती है। धारा 25 गैर मापक बाट या मापों का उपयोग। धारा 27 गैर माप बाट या मापों का निर्माण या बिक्री। धारा 28 निर्धारित मानकों के उल्लंघन में किए गए लेनदेन। धारा 29 गैर मापन इकाइयों का उदाहरण या प्रकाशन। धारा 31 दस्तावेजों का प्रस्तुत न करना। धारा 32 मॉडल अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता। धारा 32 गैर मापक मानक बाट या माप का उपयोग करके बिक्री या वितरण। धारा 35 गैर मानक बाटों में मापों या संख्या के आधार पर सेवाएं प्रदान करना। धारा 36 एक गैर मापन पैकेजिंग वाली वस्तुओं की बिक्री। धारा 38 बिना पंजीकरण की बाट और माप का आयात। धारा 39 गैर माप बाट और मापों का आयात। धारा 41 एक और धारा 41 दो झूठी जानकारी या झूठे विवरण जमा करना। धारा 45 पंजीकरण के बिना बाट और माप का निर्माण करना। धारा 45 पंजीकरण के बिना बाट और माप की मरम्मत, बिक्री या व्यापार। धारा 45 पंजीकरण प्रमाण पत्र में छेड़छाड़। डीआरडीओ की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2026 रक्षा मंत्री ने रणनीतिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के समय पर निष्पादन दक्षता जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़े सुधार की घोषणा की। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। सड़क बीआरओ की परियोजना ब्रह्मांक 29 जून 2026 को अरुणाचल प्रदेश के रानाघाट में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, उत्तरी सियांग, श्री योगी जिले के साथ साथ असम के धेमाजी जिले के कुछ हिस्सों में रणनीतिक सड़क अवसंरचना विकास और रखरखाव के जिम्मेदार है। इस परियोजना में 811 किलोमीटर सड़कों और लगभग 86 पुलों के रखरखाव विकास का दायित्व सौंपा गया है। इसमें पुलिया से लेकर बड़े स्टील और मेहराबदार पुल शामिल है। इसकी कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग उपलब्धियों में सिमोग नाले पर बना 100 मीटर लंबा स्टील मेहराबदार पुल और अलोंग पर सिमोग नाले पर बना 165 मीटर लंबा पीएससी पुल शामिल है। ब्रह्मांक परियोजना वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसमें सियांग और सियोग घाटी पर कुल 390 मीटर की लंबाई के 13 पुल का उद्घाटन डबल लेन के मानकों के अनुसार 61 किलोमीटर सड़कों पक्की करना शामिल है। परियोजना के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए, रणनीतिक अवसंरचना नागरिक काम की भागीदारी नीति विकसित हुई है।
गति देने और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष से 30,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश की गुणवत्ता को मंजूरी दी है। इसके साथ भारत सरकार की IOF की कुल प्रतिबद्धता 60,000 करोड़ हो गई। भारत सरकार NIOF में 50% शेयर धारक है और नियंत्रित कोषों में निवेश करने को पूंजी की गुणवत्ता प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पंजाब से स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आयुष्मान योजना 2030 लॉन्च की। ये व्यापक रणनीतिक ढांचा में व्यक्तिगत मात्रा में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की रोडमैप को निर्धारित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 1936 के परियोजना की सफलता से देशभर में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन को मानकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क दिशा निर्देश प्रौद्योगिकी आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया AIS 125 के अनुरूप एम्बुलेंस और एकीकृत कमांड केंद्रों को बढ़ावा देते हैं। इसमें राज्यों के शासित प्रदेशों का आपातकालीन देखभाल की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं को एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 112 के साथ प्रमुख रूप से एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पर आधारित स्वास्थ्य सुविधा रेफरल केंद्र एम्बुलेंस स्टेशन पर घटना संभावित क्षेत्रों स्थानीय बिस्तरों की उपलब्धता गहन देखभाल की तैयारी की मैपिंग के माध्यम से सहायता करें। निकटतम में सबसे उपयुक्त स्वास्थ्य की पहचान कर समय कम होगा और रोगियों को रोगियों के उपचार में सुधार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कल्याण सम्मेलन की अध्यक्षता की। विकसित भारत 2047 का आधार है और भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता कमाने का राजस्थान का प्रयास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से समग्र स्वास्थ्य सेवा की दिशा में काफ़ी बदलाव आया है। तीस नए एम्स और 157 से अधिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य 30 स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में काफ़ी मजबूत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए परिचालन
डिजिटल प्राइवेसी के बारे में स्वस्थ सेवा तो अभी भी व्यक्तिगत सीमा नागरिक करने के लिए महत्वपूर्ण कदम अधिक करोड़ से अधिक मानव कार्ड खाते बनाने का बहुत बेहतर जरूर होने के साथ ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जगत प्रकाश नड्डा ने ई सुश्रुत ई सुश्रुत क्लिनिक का शुभारंभ किया। छोटे क्लिनिकों की सीबीएसई भारत में एक सरल एबीडीएम अक्षम एचएमआई प्रणाली ई सुश्रुत क्लिनिक एक हल्का क्लाउड एचएमआई प्रदान करते हैं जिसमें बारह रोगी क्लिनिकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अनुमानित लागत 5 उपयोगकर्ताओं के 499 प्रतिमाह एनएचए के साथ फीस में भौतिक व्यापन पर ₹200 की छूट दी जाएगी। इसका प्रभावी दर दूसरी ₹99 हो जाएगी। सॉफ्टवेयर सेवा 3 महीने के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। 5 उपयोगकर्ताओं की सीमा से प्रत्येक अतिरिक्त उपयोगकर्ता के लिए ₹50 प्रति उपयोगकर्ता का शुल्क लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान सारथी PMJAY व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। व्हाट्सएप के जरिए जानकारी की सकते हैं आयुष्मान भारत की सेवाएं पहुंचाने आयुष्मान सारथी नागरिकों को व्हाट्सएप के जरिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेवा आसान और सुरक्षित पद्धतियों की सेवा प्रदान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक जानकारी को मौखिक करते हुए इजहार रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। रजिस्ट्री को पूरे देश में दवाओं की जानकारी निर्वाह सुनिश्चित भारत की डिजिटल सेवा खरीद के लिए एक मजबूत डिजिटल आधार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने रोग की जानकारी की शुरुआत की। प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का शुभारंभ किया है। दूरदर्शन 50 अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा CCHF सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 2026 के परिचालन दिशा निर्देश जारी करेंगे।
रोज जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर करना पहले की देखभाल करना, पूर्ण देखभाल और प्रस्तावित प्रसवकालीन देखभाल और प्रसूतिका देखभाल से देखभाल के सभी चरणों के हस्तक्षेप को एकीकृत करता है। केंद्रीय गवर्नमेंट सरकार का उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण कार्यान्वयन के संबंध में आज राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर। इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का आज समाधान हो गया। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संवाद समाधान के मंच पर कहा गया कि मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यवहार परिवर्तन और नागरिक सहयोग की मात्रा से तेलंगाना स्वच्छ शहरों की शीर्षक बना रहा है। तेलंगाना स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है। एक लक्षित 100 दिवसीय सूचना शिक्षण संचार अभियान के माध्यम से भाषण बने शहर में स्थानीय निकायों की स्वच्छता सामूहिक स्थायी व्यापार मिलकर काम किए हैं। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल VECV, फोर्स मोटर्स और पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशन भी दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को खरीदने बदलने पर छूट प्रदान करने वाली भारत सरकार की योजना में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने झारखंड और उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की। झारखंड में 3,250 किलोमीटर, उत्तराखंड में 4,026 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VBG रणजी यूथ डिजिटल कैंपेन के विजेताओं को सम्मानित किया है। लोगोड़ी जॉइंट कंपनी से प्रसार के 50,000 रुपये पुरस्कार प्राप्त सम्मानित किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में विकसित ग्राम विकसित भारत का साझा रोड मैप। लखपति दीदी डैशबोर्ड और शी लिप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एक जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। 95,682 करोड़ रुपए अंतरिम स्वीकृत राशि। सम्मेलन में लखपति दीदी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। स्वयं सहायता समूहों के लिए सी लैब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया गया। छह करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का बैंक लिंकेड रोड में तैयार किया गया। सुधार मंजूर। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेंट की। ब्रिक्स प्लस पारिस्थितिकी तंत्र में उद्योग जनित वैश्विक जुड़ाव सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीकों पर मंत्री की चर्चा। भारत के अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की अवसर। जलीय बैटरियों की टिकाऊ और किफ़ायती बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी को बढ़ावा देना। जलीय जिंक आयरन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों से अधिक एक नए विकसित इलेक्ट्रोलाइट संयोजी की मदद से अधिक सुरक्षित, लंबे समय तक चलने वाली और अधिक किफ़ायती पुनर्भरण में जिंक बैटरी के विकास की गति मिल सकती है। जिंक आयरन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों से कम लागत वाले सुरक्षित टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि जिंक इलेक्ट्रोलाइट की वृद्धि, हाइड्रोजन उत्सर्जन, अभिक्रिया और संक्षारण में खराब चक्रीय स्थिरता के कारण इसके व्यावसायीकरण उद्योग को बाधा आ रही है। टीम इंडिया ने ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित 5 पदक जीते हैं। 48वीं वर्ल्ड स्किल्स संघाई की तैयारियों को मजबूती मिली। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून 2026 के अवसर पर SDG प्रकाशनों का विमोचन किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोसेस रिपोर्ट 2026 डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोसेस रिपोर्ट 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल फ्रंटियर फ्रेमवर्क 2026 मेटा डेटा के साथ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स इंडियाज अचीवमेंट अंडर द पीपल डायमेंशन ऑफ द SDGs। देश में स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति 193.36 वाट प्रति व्यक्ति हो गई।
बेरोजगारी 17-18 में 6.1 से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है। प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क कार्यरत महिला पुरुषों का अनुपात 2023-24 में 48.7 से बढ़कर 2025 में 51.3% हो गया है। संशोधित अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या 2019-20 में 837 से बढ़कर 2025-26 में 3,936 हो गई है। कुल आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल 2026 में 8.66% हो गया है। इंटरनेट सदस्यों की कुल संख्या 215,302 से 25 में 969.10 मिलियन हो गई है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मई 2026 में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 के आधार वर्ष के आधार के लिए मई 2026 में अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गांधीनगर में ABC पुरुष वॉलीबॉल कप के कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। वॉलीबॉल टीम 42वें स्थान पर पहुंच चुकी है इस रैंकिंग में। भारत ने पहली बार ABC पुरुष वॉलीबॉल कप की सफल मेजबानी पर अपनी आयोजन क्षमता को मजबूत की है। किसान साथी मंच प्रौद्योगिकी की स्वागतों किसान साथी जुलाई 2021 में शुरू किया गया भारत का विशालतम नीतिगत डिजिटल कृषि परामर्श मंच है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय TRA कंपास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने चिकित्सा उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना SMDI के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।